देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सेट है, देखो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं 1 2, फिर एक पूरा एलिमेंट गिवन है। यहाँ पर क्या एलिमेंट है? ये पूरा कर्ली ब्रैकेट है 3 4 और फिर एक 5 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे 1 है 2 है, ऐसे ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 1 2, इसको हमने x मान लिया, x और 5। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चंस पढ़ना इजी होगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कह रहे हैं कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ a। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x है ना, सेट 3 4 एक x माना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? x सेट के साथ है x, सबसेट ऑफ a। ये बताओ बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी वर्ड सबसेट का आएगा उसमें ब्रैकेट लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ ब्रैकेट नहीं है ना, x तो सिर्फ ऐसे ही गिवन है विदाउट ब्रैकेट, ये इसका बिलोंग्स टू होगा, है ना। लेकिन अभी ये कह रहे हैं क्या ये इसका सबसेट है? तो नहीं, ये इसका सबसेट नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट हुआ इसका। ठीक है, 3 and 4 is element, it belongs to, it is element of 1 या फिर it is element of set A का एलिमेंट है। ठीक है, A का सबसेट नहीं है, A का एलिमेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको आसान से समझो, जब इसके सारे पार्ट्स कर लोगे तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं 3 4 जो है सेट, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो हमने क्या माना था कि ये x है ना, हम इसको x माना था। ये बताओ क्या x इसको बिलोंग करता है? तो यस, ये इसको बिलोंग करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 ये पूरी एक एलिमेंट है ना। दिस इज 3 and 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, 3 4 इसका एलिमेंट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सेट का निशान कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, फिर ये देखो कर्ली ब्रैकेट को ऐसे ही रखते हैं, अंदर देखो फिर कर्ली ब्रैकेट है 3 4 है। हमने क्या माना था कि x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 4, यही तो माना था हमने। तो मैं ऐसे कर दूं। अब ये बताओ, अब सेट का ऑप्शन आ गया, क्या ये a का सबसेट होगा? ऑब्वियसली ये a का सबसेट है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 इसके क्या है, इसमें इसको जो है इसका ये सबसेट है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ये जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है 3 4 ये बिलोंग करता है ए को, इसीलिए ये पूरा सेट इसका सबसेट हो जाएगा। बस तुमको डिफरेंस समझना है कि सबसेट और वो उसमें बिलोंग्स टू में फर्क क्या है। अब ये कह रहे हैं क्या फोर्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखो 1 ए सेट में है, तो कर दोगे यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? एज 1 इज एन एलिमेंट, 1 क्या है? इसका एलिमेंट है ए का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं क्या 1 सबसेट है ए का? मैंने क्या बताया, जब बिलोंग का आएगा तो एक एलिमेंट आएगा, लेकिन जब सेट का वर्ड आएगा तो तुम्हारे पास ये कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए। तो अब तो नहीं है कर्ली ब्रैकेट, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? एज 1 बिलोंग्स टू, 1 इज एन एलिमेंट, 1 क्या है? इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। एज 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट अ सबसेट। ठीक है, नॉट अ सबसेट, ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए। अब देखो 1 3 5 कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका सबसेट है 1 3 5, तो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट क्यों हो गया है? इसलिए करेक्ट हो गया है क्योंकि 1 3 5 बिकॉज 1 2 and 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, ये इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने ब्रैकेट लगा दिया तो उसका सबसेट बन गया। ठीक है, अब है 1 3 5 ये इसके, ये दे बिलोंग टू ए, तो नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? मैंने बताया बिलोंग के साथ
जो है सेट वो एलिमेंट्स आते हैं ऐसे करके, बिलोंग के साथ कभी सबसेट का ये नहीं आता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या रीजन लिखोगे? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज 1 set 1 2 and 5 आर नॉट एलिमेंट्स। ये इसके एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको बिलोंग नहीं करेगा। अब 8th पार्ट में क्या लिखेंगे हम? ये कह रहे हैं क्या सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो हमने पहले देखा कि ये पूरा सेट है 3 और 4, ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, कहीं पे 3 ले लिया कहीं पे 4। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि 3 ये बिलोंग, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 3 ए को बिलोंग नहीं करता है। क्या बिलोंग करता है? 3,4 ब्रैकेट में ये बिलोंग करता है, खाली अकेला 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 पार्ट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। फाई खुद में एक सेट होता है, ठीक है, इस है ना। अब मैं कहूं कि फाई बिलोंग्स टू ए, तो फाई का मतलब तो एक सेट है, तो सेट के साथ बिलोंग टू का साइन आएगा, मैंने बताया था ना, सेट के साथ सबसेट का साइन आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज फाई इज नॉट एन एलिमेंट, एज फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फाई क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट। अब ये बताओ, ये इसका सबसेट होगा? तो ऑफकोर्स होगा, मैंने बताया जब सबसेट कब आएगा तो यहाँ पर फाई सेट का साइन होना चाहिए, ठीक है, और फाई तो सब में होता ही है एक एलिमेंट, ठीक है। तो तुम क्या लिख दोगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? एज फाई is a subset of every set, as phi is subset of every set, subset of every set, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट लगाओ, अंदर फाई है, फाई का मतलब क्या बताया? एक एम्प्टी सेट, यही तो हुआ। मैंने क्या करा? पहले ब्रैकेट लगाए। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब भी एक एम्प्टी सेट होता है, अंदर एम्प्टी सेट बना दिया। तो क्या ये कोई मीनिंग है? सेट के अंदर एक और सेट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, एक सेट पे दूसरा सेट, दिस इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका रीजन क्या दोगे? क्योंकि फाई डज बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, फाई इसको बिलोंग करता है, लेकिन फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फाई इसको बिलोंग करता है, फाई इसको ए सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर।